हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडिया के लिए बहुत ही शॉकिंग खबर आई है कतर से। कतर ने हाल ही में जो 8 एक्स नेवी ऑफिसर को जेल में रखा था उनको मौत की सजा सुना दी है। तो जिसकी वजह से इंडिया शॉक्ड में है। ये बहुत दिल दहलाने वाली खबर है कि अगर जो 8 एक्स नेवी ऑफिसर है, अगर उनको डेथ पेनल्टी हो जाती है, डेथ पेनल्टी दे दी जाती है, तो ये बहुत ही खतरनाक एक एक हिसाब से कह लीजिए कि बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाएगी इंडिया के लिए। क्योंकि कतर और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो इम्पोर्ट्स हो, बहुत सारे जो इवेंट्स होते रहते हैं कतर के अंदर, वो इंडिया के वो वहाँ पे होते रहते हैं, परफॉर्मेंस होती रहती हैं जो, और जो बिजनेस मीटिंग होती है वो कतर के अंदर होती हैं। बहुत ही अच्छा रिलेशन है कतर और इंडिया के बीच में। बट जैसे ये खबर आई कि कतर ने 8 जो एक्स नेवी ऑफिसर को डेथ पेनल्टी सुना दी, तो इसकी वजह से इंडिया शॉक में जा चुका है। देखिए, जो ये खबर आई है कतर की तरफ से, ये ऐसे टाइम पे आई है जहां पे इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक, आपको बता दें कि ये एक जो जे सबसे जो स्टेप उठाया गया है कतर के माध्यम से, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जियो पॉलिटिक्स खेली जा रही है। क्योंकि अभी इंडिया ने पहले तो इसराइल को सपोर्ट किया था, ठीक। उसके बाद और आप ये कह लीजिए कि ये जियो पॉलिटिक्स की ये खेल ऐसा है कि जब इंडिया ने इसराइल को सपोर्ट किया, तो कतर ने पहले ही कह दिया था कि जितने भी वहाँ के हमास के लोग हैं वो कतर में शामिल हो जाए, वो हम उनको रिफ्यूजी के तौर पे लेने के लिए तैयार हैं हमास के लोगों को। तो उसकी वजह से फिर ये हो सकता है कि उसी की वजह से कतर ने ये डिसीजन लिया हो। और उसके बाद भी इंडिया ने फिलिस्तीन को भी सपोर्ट किया था, ठीक है। बट अब ये शायद से जियो पॉलिटिक्स का एक एजेंडा हो कि ये पॉलिटिक्स खेली जा रही हो, या कोई भी ऐसे ऐसे टाइम पे अगर ये जो कतर ने जो डिसीजन लिया है, जो 8 एक्स ऑफिसर है, नेवी ऑफिसर, उनको डेथ पेनल्टी दी जा रही है, तो इसके लिए इंडिया को शॉक लग चुका है पूरी तरह से कि ये कैसे हुआ, ये इतनी जल्दी कैसे हुआ, क्या है पूरी जानकारी, चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, 8 जो नेवी ऑफिसर हैं, एक्स नेवी ऑफिसर हैं, वो वहां पे एक कंपनी थी, जो कंपनी थी दादा ग्लोबल टेक्नोलॉजी, ठीक। वहां पे कंसल्टेंट सर्विस का काम करते थे, ठीक। जो एक्स नेवी ऑफिसर वहां पे काम करते थे। अब यहाँ का जो मालिक है, जो ओवाम जो वहाँ का जो मालिक है, ठीक, उसको कतर ने छोड़ दिया। बट जो 8 नेवी एक्स नेवी ऑफिसर है, उनको जेल में बंद कर दिया था, ठीक। जो खबर आई थी ना, जो इंडियन नेवी को बंद किया गया, वो मार्च में बंद किया गया था। जो मार्च के महीने में इसको बंद किया, मार्च के महीने में बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो हेयरिंग स्टार्ट हुई थी, जो ट्रायल्स होते हैं, उसको स्टार्ट किया गया था, ठीक। बहुत सारे जो सुनवाई हो उन पर स्टार्ट हुआ था, ठीक। जो नेवी ऑफिसर थे ना, उनके अगर नेम की आपको बात करें जाए, कौन थे ये लोग नेवी ऑफिसर, देखो, कैप्टन थे नवजीत सिंह, कैप्टन सौरभ थे, एक कमांडर थे इसमें, कैप्टन भी थे इसमें, कमांडर भी, टोटल 8 लोग थे इसमें, ठीक। 8 लोग को कतर ने मार्च के महीने में ही इस जेल में डाल दिया था, और तब से ये सुनवाई चल रही थी कि उनको जेल में डाला गया था। बट अभी खबर आई है कि कतर ने क्या किया है कि जित 8 नेवी ऑफिसर को डेथ पेनल्टी दे दी, यानी कि मौत की सजा सुनवा दी, जिसकी वजह से इंडिया सदमे में, ठीक। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं ये इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं, कैसे ये इतना डिसीजन ले सकते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या है, इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व रहेगी कि जितनी भी जल्दी हो सके इन लोगों को वहां से निकालना, वो डेथ पेनल्टी को हटाना, ठीक। अब आपने ये देखा होगा कि ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ चैनल पर दिखी ही नहीं है, ठीक। ये किसी को पता नहीं था ये खबर क्या है क्या नहीं है, किसी को नहीं पता था। जैसे ये खबर आई कि कतर ने डेथ पेनल्टी दे दी है 8 नेवी अफसर को, ये बहुत सब लोग बात कर रहे हैं, सब न्यूज़ चैनल पे बात हो रही है। बट इससे पहले की कभी बात ही नहीं हुई है, ठीक है। ये क्यों बात नहीं हुई वो देखते हैं। अभी आपने ये खबर तब सुनी होगी जब जो सिस्टर हैं, फॉर्मर ऑफिसर के जो सिस्टर हैं, मेतू भागरवाज, उन्होंने ये ट्वीट किया था। ट्वीट के बाद ही ये इन्फॉर्मेशन सबको पता चली है कि कुछ ऐसा हुआ कि 8 नेवी ऑफिसर को कतर ने जेल में डाल दिया। उसके बाद अब जाकर उनको डेथ पेनल्टी दे दी, यानी कि कुछ ही महीनों के अंदर जो हेयरिंग चल रही थी, स्टार्ट होती है, जो सुनवाई स्टार्ट होती है उनके खिलाफ, वो उसके बाद आज इतने कुछ महीनों के अंदर आप डेथ पेनल्टी दे देंगे। आपके पास कोई सबूत नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर सर हैं, वो बोल रहे हैं कतर से कि आपके पास अगर कुछ प्रूफ है तो आपको दीजिए। और जयशंकर प्रसाद ये भी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से ये करेंगे कि उनको बाहर निकालें, उनको डेथ पेनल्टी से बचाएँ और उनको बाहर लेकर आएँ, और इंडिया में उनको वापस लेकर आएँ इंडिया में अंदर, ठीक। अब ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है कि कैसे इनको सॉल्व करें, क्योंकि जो कतर और इंडिया के रिलेशन है बहुत अच्छे हैं। अगर ये डेथ पेनल्टी दे दी जाती है तो इंडिया के लिए बहुत ही शॉकिंग होगा, हम लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग होगा, ठीक। सर,
शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, ठीक है? कि हम लोग के जो एक्स नेवी ऑफिसर हैं, उनको हम लोग बचा नहीं पाए, ठीक? और इससे गवर्नमेंट, अभी देखिए गवर्नमेंट ने जब अफ़गानिस्तान में जब कब्ज़ा हुआ था, तो इंडिया गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया था, स्कीम, कि वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको वापस लाना, इंडिया में लाया गया था। जैसे अभी इज़राइल के साथ हुआ, इज़राइल के जो वहाँ हमास में फँसे हुए हैं लोग, इंडियन लोग, उनको वापस लाया गया। तो इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह मतलब अपना जी जान लगा देगी कि इनको वापस लाया जाए, डेथ पेनल्टी हटाई जाए, ठीक है? जो भी रास्ते होंगे बात करने, डिप्लोमेटिक बात करने से, मीटिंग्स होने से, अगर सॉल्व हो रहा है मैटर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़रूर ये करेगी, ठीक? क्योंकि कतर और इंडिया के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जो भी इवेंट्स होता है, जो भी बिज़नेस मीटिंग्स होती हैं, वो सब कतर के अंदर की जाती हैं, ठीक? थैंक यू एवरीवन।